तो चलिए हम फिर डिस्कस करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सिलिकेट कितने होते हैं, सिलिकेट्स के टाइप्स को हमें देखना है। टाइप्स ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट के टाइप के अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर कि कितने तरह के सिलिकेट होते हैं, तो उसमें से हम देखते हैं कौन कौन से तरह के हमारे पास सिलिकेट हैं। जस्ट 1 मिनट। टाइप ऑफ सिलिकेट में टाइप ऑफ सिलिकेट, पायरोसिलिकेट पहला देखेंगे। पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट क्या होता है? देखो ये सैलिसिलिक आपका सैलिसिक एसिड होता है हमारा SiOH4। हमने इसे बनाया क्या, सिलिकेट, SiO4-4, ये हो गया सिलिकेट। ये सैलिसिक एसिड, सैलिसिक भी है, सैलिसिक एसिड, इससे ये बना है। अगर हम दो सैलिसिक एसिड ले लें, जैसे देखना SiOH4, दो सैलिसिक एसिड को लेकर के हम इनको हीट कर दें, और हीट करते हैं तो इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और दोनों सैलिसिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद क्या बन सकता है, क्या बनेगा जी, जरा देखना। एक आपका कुछ इस टाइप से, मतलब अगर मैं दूं यहां पर, ये सिलिकॉन है, ये उसके ऊपर ऑक्सीजन, ये यहां ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इस पर माइनस, इस पर माइनस, और यहां से ये वाला सिलिकेट अगले वाले ऑक्सीजन, अगले वाले सिलिकॉन से जुड़ जाएगा, और यहां पर ये माइनस, ये माइनस, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है। इन दोनों की स्ट्रक्चर अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए इसमें स्ट्रक्चर बना रहा हूं, SiOH के दो स्ट्रक्चर देखना। SI है, अब इस SI को हम डॉट से दिखाते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीजन दिखाते हैं। अभी 3D स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी, इधर OH, इधर OH और इधर OH, ऐसे बनेगा ना SiOH4 का। यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, OH, O को मैंने बड़े से दिखाया है, ध्यान रखना, SI डॉटेड में है, ये 2D स्ट्रक्चर है। अगर ये भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो लो, मैं 3D के ही पूरा बात कर ले रहा हूँ, पूरा अच्छे से पूरा समझ लो, पूरा समझ सकते हो पूरा डिटेल में। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ से एक OH है, यहाँ से एक OH है, यहाँ से एक OH है, और एक OH आपका जो है वो डॉटेड लाइन में, मान लीजिए अंदर की साइड में हमारा दिखाना है, तो ये हमने दिखा दिया OH है। ये हो गया 3D स्ट्रक्चर। ऐसे सेम एक और ले लो, एक और सेम ले ले दूसरा। तो ये काम करते हैं, जो कि हमने वहां पर गिरा के बनाया है, तो सॉरी इसके लिए, तो हम वैसे ही बनाते हैं। तो देखना, अब ये वाला OH मैं इधर दिखा रहा हूं, यहां हमारा सिलिकॉन है, इसके साइड में OH इधर हो गया, एक OH ये हो गया, और एक हमारा जो आएगा वो डॉटेड वाला जो अंदर की साइड में है, वो वाला OH है। जो मैंने ऐसे बनाया था उसको मैंने ऐसे गिरा के बना दिया, दूसरा वाले को मैंने ऐसा दिखा दिया, OH है। अब यहां पर आपका ये सिलिकॉन है, एक OH इधर हुआ, एक OH इधर हुआ, और इसका भी डॉटेड वाला जो था हमारा, ये वाला यहाँ पर, ये OH हुआ। ये दो सैलिसिक एसिड को मैंने ऐसे गिरा के इस तरीके से दिखाया आपको, जो ऊपर बना था ऐसे ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, ये दोनों में से एक का इतना निकल जाता है एज ए H2O। इनको जब हीट करते हो, इन्हीं को हीट कर रहे हो ना, तो ये दोनों का वाटर निकलता है, और वाटर निकलने के बाद ये हाइड्रोजन हटेगा माइनस, ये हाइड्रोजन माइनस, ठीक है। वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, जरा देखना, ये वाला हाइड्रोजन हट रहा ना, तो अभी यहां पर देखना क्या बनेगा। H2O, जब यहां से H2O निकलेगा, H2O तो निकाल ही दियो अब, तो इस कंडीशन पर एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन अभी दिखाओ,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी समझा दे रहा हूँ, ये भी यहाँ एक हाइड्रोजन, ये देखना जी, ये वाला OH, ये वाला OH, OH 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 OH, वहाँ OH OH, ये OH और ये H2 निकला। अब ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा, तो देखना क्या है, यही वाला बीच वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन ये यहाँ पर है। अब हमने क्या किया कि इस वाले OH को हमने यहाँ पर दिखा दिया, ये इसके साथ में H लगा है और इसके साथ में भी H लगा है। हमने इसको 2D वाले स्ट्रक्चर में ले लिया। 2D स्ट्रक्चर का मतलब ये वाला जो डॉट वाला OH है, इसको मैंने यहीं पर बना दिया, जो हमने 2D वाली स्ट्रक्चर आपको बताई है भाई कि कैसे हम इसको यहीं पर दिखा देंगे। और ये वाला OH जो हमने ये वाला यहाँ OH के रूप में दिखा दिया, उसी के ऊपर आप उसको भी बाहर करके दिखा सकते हो। अरे इसको OH को आप डैश के रूप में ऐसे भी यहाँ दिखा सकते थे, लेकिन हमने इसी के ऊपर कर दिया 2D में। तो ये जानते हो क्या बना, ये बन गया पायरोसिलिसिक एसिड। पायरोसिलिसिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। पायरोसिलिसिक एसिड जो हमारा बन गया, ये वाले को हमने यहाँ दिखाया है, ध्यान रखना, इस वाले को भी यहाँ दिखाया है और इस वाले को भी सॉर्ट करके इसी के ऊपर यहाँ दिखा दिया डॉटेड, इतना ध्यान रखना। तो पायरोसिलिसिक एसिड बन गया। अब इस पायरोसिलिसिक एसिड से क्या बना सकते हो, सारे हाइड्रोजन हटा दो, सारे हाइड्रोजन हटा दो, तो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से यहां पर एक सिलिकॉन, उसके ऊपर ये ऑक्सीजन यहां दिखाया, ये OH, ये OH, और यहां पर भी आपका ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन है, और इधर आपका OH और ये वाला जो OH था। अब सभी के OH OH हटा दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटा दो, सभी का हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटाओ। क्या बनेगा जी ये, जब इनके सभी हाइड्रोजन को हटाओगे तो माइनस 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 माइनस, तो एक्चुअल में क्या बन गया, ये बन गया पायरोसिलिकेट, सिलिकेट। अब इस पायरोसिलिकेट, देखो हमने पायरोसिलिकेट बनाया कैसे, सिलिसिक एसिड से सिलिकेट जैसे बनता है, वैसे ही दो सिलिसिक एसिड से पायरोसिलिकेट बनाएंगे। SiOH4 से SiO4-4 बनता है, उसी तरीके से 2SiOH4 से हीट करके आप बना सकते हो Si2O7-4, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोसिलिकेट, ये सिलिकेट होता है। तो बेटा पायरोसिलिकेट में ध्यान रखना, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो, दो सिलिकेट मॉलिक्यूल ले लो, और ये ध्यान रखना ये वाला आप 13-14 में पढ़ रहे हो, 15 में भी मिलेगा, 16 में भी मिलेगा, जब हम पढ़ेंगे 12th में, वहां पर आता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो पायरो वर्ड वहां पर भी आता है, तो वहां पर भी यही होता है, फास्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लो, हीट कर दो, एक वाटर निकाल दो, जो आएगा पायरोफास्फोरिक एसिड बना लो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बना लो। तो पायरोसिलिकेट यहां बन गया। अभी पायरोसिलिकेट जो आपका बन रहा है, इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, ये देखो बन गया, कितने सिलिकॉन, 1 2, तो Si2 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन, O7 1 2 3 4, 4 माइनस है तो Si2O7-4, दिस इज अ पायरोसिलिकेट बन गया। तो एक तो सिलिकेट हमने बताया और एक हमने आपको पायरोसिलिकेट दिखाया, तो ये पायरोसिलिकेट है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं जरा देखना, बड़ी अजीब, बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ये डॉटेड, ये डॉटेड, ये डॉटेड, इधर से डॉटेड, इधर से डॉटेड, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पायरोसिलिकेट का क्या हो जाएगा, ये इधर, ये 2D स्ट्रक्चर पायरोसिलिकेट। चलिए जी, बन गया है अभी पायरोसिलिकेट, और भी हैं सिलिकेट। पायरोसिलिकेट के बाद अगला टॉपिक हमारा जो आएगा, आप में अब ध्यान रखना 11th का टॉपिक यहाँ पर खत्म है, सिलिकेट तक ही था, आपकी बुक में सिलिकेट ही दिया है, उससे ऊपर नहीं गए हैं।
सिलिकेट के बाद इन्होंने 3 डायमेंशनल सिलिकेट की बात की है, 3D। तो 3D में आपका जाएगा, 2D सिलिकेट में आपका आएगा 3D सिलिकेट। आपके डायरेक्ट आपकी बुक में 3D सिलिकेट दे दिया है, जिसे आप सिलिका बोलते हो। चलिए जी, तो पायरो में 2 जुड़े थे, तो 2 ही तरफ से था। अब 3D वाले में अगर हम बात कर लेते हैं 11th के लेवल पर, या फिर टोटल डिटेल में देख लेते हैं, 11th वाले 11th का तो अपना पढ़ लेंगे। पायरोसिलिकेट में आपका लीनियर चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट देख लो, साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट। अब ये कहोगे कि सिलिकेट क्या है जी? सिलिकेट का मतलब मैंने आपसे बता दिया कि जो सैलिसिलिक एसिड्स का जो आयनाइज मतलब आयोनाइज होकर के एक नेगेटिव आयन बनता है, उसी को हम सिलिकेट बोलते हैं। तो नेचुरली कितने तरह के सिलिकेट होते हैं जी? माइका जिसे आप बोलते हो, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस हुआ, माइका हुआ, ये सिलिकेट होते हैं नेचुरली, ये नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। इंसानों ने भी कुछ सिलिकेट बनाया है। इंसानों के सिलिकेट की बात अगर आप करते हो तो ग्लास, जिसमें हम जो बहुत सारे आइटम बनाते हैं, ग्लास, वही ये जो ग्लास है ये भी है। तो ये भी 2 तरीके होता है, क्रिस्टलाइन होता है, अमॉर्फस होता है। तो जो इंसानों के द्वारा बनाया गया सिलिकेट है वो ग्लास है। और साथ में क्या है? सीमेंट, जो हम सीमेंट चिनाई में यूज करते हैं, ये भी एक सिलिकेट ही होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो मैन मेड 2 हैं, ग्लास और आपके सीमेंट। और बाकी नेचुरली जो होते हैं वो माइका होता है, और आपका क्वार्ट्ज है, एस्बेस्टस है, सिलिका जेल है, ये सब कुछ ये सिलिकेट के अंदर में आते हैं। तो हमें अगला देखते हैं साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट में क्या होता है कि इसकी एक यूनिट होती है। यूनिट का मतलब जैसे मैं आपसे बताऊं कि अब साइक्लिक चेन बनाना है तो चेन साइक्लिक हो, तो आपको इतना तो पता होगा। साइक्लिक चेन का मतलब भैया इतनी छोटी सी छोटी चेन बनाने के लिए 3 लोगों की तो जरूरत पड़ेगी, 2 में तो कोई चेन बना नहीं सकते। तो कम से कम 3 एलिमेंट को 3 यूनिट तो होनी चाहिए। तो साइक्लिक सिलिकेट में 3 सिलिकेट आयन ले लो, सबसे छोटा। तो जैसे मैं एक सिलिकेट बनाऊं यहां पर, एक सिलिकेट, ये मैंने मान लीजिए दूसरा वाला हमारा सिलिकेट का जो हो गया, ये तीसरा सिलिकेट का, ये क्या है? तीसरे वाले सिलिकेट का कार्बन और उसके बाद सिलिकॉन है। तो इसके ऊपर O माइनस, इसके इधर ऑक्सीजन माइनस, इस वाले का ऑक्सीजन, ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। पहले तो ऐसे बना दो ना, कंफ्यूज हो गया आप लोग कैसे हो रहा है सब। देखना यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये एक सिलिकेट का हो गया। क्लियर? ऐसे ही इस वाले सिलिकेट का एक ऑक्सीजन इधर बाहर दिखा दो। अब हमें क्या करना है कि इस वाले का एक ऑक्सीजन यहां पर, ये वाले का ऑक्सीजन यहां पर, इस वाले का इधर, और इसका एक ऑक्सीजन यहां पर, इसका एक ऑक्सीजन यहां पर। सबके साथ में अभी क्या करना है? मान लीजिए हमने 3 सैलिसिक एसिड लिया है, 3 सैलिसिक एसिड लेके चल रहे हैं। 3 सैलिसिक एसिड का लेने का मतलब है इस वाले सैलिसिक एसिड का हो गया, देख लो यहाँ H है। इस वाले सैलिसिक एसिड का देख लो जी H है, ये एक सैलिसिक एसिड ये हो गया 2 डायमेंशन में। ये वाला एक सैलिसिक एसिड हो गया, एक ये वाला सैलिसिक एसिड हो गया। ये 3 सैलिसिक एसिड लोगे तो इनका साइक्लिक चेन बनती है। जैसे कैसे? अब क्या करना है हमें कि इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे जी? जोड़ने के लिए सही तरीका है, क्या करो, एक का OH और एक का H इतना निकाल दो, वाटर। एक का H और एक का OH जी इतना निकाल दो, वाटर। यहां पर एक का OH और एक का H इतना निकाल दो, वाटर। अब इन्हीं को जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे 3 साइड मतलब हो जाएगा 3, और आपका SiOH का यहां पर अगर आप बात करो CSiOH होल 4 को अगर आप 3 ले रहे हो तो क्या बन जाएगा जी? साइक्लिक बन जाएगा। 2 में था पायरो बना था, 3 में साइक्लिक हो गया, 1 में सिलिकेट ही था। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इनकी स्ट्रक्चर बनाने में हमारा क्या आएगा? साइक्लिक सैलिसिक एसिड अगर हम बात करें तो हमारा आएगा ये, देखना इसके ऊपर यहाँ OH है, इसके ऊपर यहाँ OH है, ये वाला इधर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों जुड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन हटेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। वो दोनों ऑक्सीजन इनको ऐसे जोड़ देगा, इन दोनों को ऐसे जोड़ देगा।
यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये वाला सिलिकॉन, इसका ऑक्सीजन, ऐसे जुड़ गए दोनों। इससे यहाँ पर देखिए ये वाला ऑक्सीजन आएगा और ये वाला ऑक्सीजन इसको जोड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख लो ऐसे, यहाँ पर हमारा ये दूसरा वाला हमारा सिलिका को हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया तो इसको हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं, देखो कुछ इस टाइप से ये, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा इसी के लेवल में यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये, और ये यहाँ ऑक्सीजन ऐसे, ये ऐसे बढ़िया तरीके से बन जाए, बेंजीन की तरह से कुछ दिखा दो। देखना कैसे, ये वाला हमारा देखिए डॉट है, यहाँ सिलिका है, एक सिलिका, यहाँ पर ये दूसरी सिलिका, और इसी के सीध में यहाँ दिखा सकते हो। बिल्कुल फिट बनाना हो तो बिल्कुल फिट ही बना लो। यहाँ सिलिका और यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से सिलिका, ये इस तरीके से। एक ये सिलिका यहाँ पर है, एक सिलिका यहाँ पर है, एक ये वाला है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये देखो ये वाला ऑक्सीजन ये वाला यहाँ जुड़ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से जोड़ रहा है, वो ये वाला जोड़ रहा है यहाँ पर, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ जोड़ रहा है। ये सिलिका, ये आपका ये यहाँ सिलिका सिलिका। इसके ऊपर OH है, OH देखो, इसके इधर OH है, इधर OH है, OH दिखा दो, यहाँ OH है, OH दिखा दो। ये वाले तो बचे रहेंगे ना, ये वाले OH, ये वाले OH और ये वाला OH। ये इस तरीके से 3 OH हो गया। अब हम इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सैलिसिलिक एसिड। साइक्लिक सैलिसिलिक एसिड में सबसे छोटा यही है आपको, तो यहां पर साइक्लिक सैलिसिलिक एसिड जो बनेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट जो है, तीन एलिमेंट का, 3 सिलिका का ये बन गया। अब हमें देखें क्या है कि यहां से हम हाइड्रोजन को अगर हटा दें, ये साइक्लिक सैलिसिलिक एसिड भी आप इसे नाम दे सकते हो, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, बड़ा भी हो सकता है जी, सिंपलेस्ट आप कह सकते हो। स्मॉलेस्ट क्या, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल में यही बनेगा। अब इन सभी के हाइड्रोजन को हटा दो, इन सभी के हाइड्रोजन को हटाओगे, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ, तो इससे क्या बनेगा जी, इससे बन जाएगा, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ये आपका हो गया, सिलिका हो गई, इसके साथ हमें ऑक्सीजन है, इसके साथ में यहाँ सिलिका हो गई, इसके साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ से भी आपका ऑक्सीजन है, यहाँ से एक सिलिका है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ निगेटिव आएगा, इस वाले से जब O होगा, यहाँ पर O पर माइनस आएगा निगेटिव, और इसके भी हाइड्रोजन को हटाना, देखना यहाँ पर इसके साथ में भी हाइड्रोजन एक था, ये हमने भाई बनाया नहीं था, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, इनके साथ में हाइड्रोजन रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी हटेगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और इससे ऑक्सीजन जो लगा उस पर माइनस तो रहेगा ही, इस पर भी निगेटिव आएगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन लगा हुआ था इस पर तो माइनस रहेगा ही, और इस पर नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हो, यहाँ देखना, एक्चुअल में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, इसके साथ में हाइड्रोजन मैंने लिखा ही नहीं था गलती से, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन हटाओगे तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, तो इस पर निगेटिव आ गया, और इनके हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ से निगेटिव आएगा। तो टोटल अगर हम देखें तो ये हो गया साइक्लिक सिलिकेट, ये साइक्लिक सिलिकेट हो गया। अब इस साइक्लिक सिलिकेट में हम देखें तो कितना चार्ज आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी एक यूनिट बनाए, अगर हम एक यूनिट बनाए, एक ये देखो साइक्लिक चेन बन रही, तो इसकी एक सिंपलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है,
सिंपलेस्ट यूनिट अगर हमें दिखाना हो तो कोशिश करो इस तरीके से सिंपलेस्ट यूनिट बनाओ। देखो यहां पर अगर मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, यहां पर हमने इसको ऐसे डिवाइड किया और इस वाले को हमने इस तरीके से डिवाइड किया, तो देखो क्या है, इसकी 3 यूनिट बन रही है एग्जैक्ट। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक सिलिकॉन, एक सिलिकॉन सेंटर, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2, इसमें से हाफ ऑक्सीजन इधर गया, हाफ ऑक्सीजन इधर, इसका हाफ ऑक्सीजन इधर, हाफ ऑक्सीजन इधर, यहां पर हाफ ऑक्सीजन इधर, हाफ ऑक्सीजन इधर। तो ये जो साइक्लिक सिलिकेट हमारा सैलिसिक एसिड से जो मैंने साइक्लिक सिलिकेट बनाया, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो देख रहे हैं, अब देखना इस वाली यूनिट में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 1 2, आधा है 3, तो एक सिलिकॉन Si और 3 ऑक्सीजन, और इतने पर माइनस चार्ज 2 का आ रहा है, तो इसको करो -2 की पावर n। कितने हैं, 3 है ऐसे, तो इसको आप लिख सकते हो SiO3 -2 की पावर यहाँ n इज अ नंबर ऑफ सिलिकॉन। कितने सिलिकॉन है यहाँ पे, यहाँ पर देखोगे तो 3 है। तो इसका फॉर्मूला अगर पूरे का मैं अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या है, हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा कि सिंपलेस्ट यूनिट इसकी क्या है, पॉलीमर कंडीशन में आ रहा है तो इसमें सिंपलेस्ट यूनिट दिखानी पड़ेगी SiO3 -2। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 1 2 3 है, तो 3 यहाँ रख दो, तो Si3O3 3 9 और ये 3 -2 6। क्या ये वाला यही कंपाउंड है? इस वाले को अगर हम देखें तो देख लेना, 1 2 3 सिलिकॉन है, 3 हो गया, 9 ऑक्सीजन, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल देखो तो फॉर्मूला आपका आएगा Si3O9 -6, ये वाला है Si3O9 -6, ये हो गया हमारा सबसे सिंपलेस्ट साइक्लिक सिलिकेट है। और इसमें भी अगर हम बात करें इसका एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें तो जनरल फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो जनरल फार्मूला हमने आपको बता दिया, जिसका जनरल फार्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पर SiO3 -2 की पावर, हाँ ये होलेन लगा दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो SiO3 -2n लगा दो, और इसकी पावर यहाँ या नहीं रहे वहां 2n कर दो भाई, वो तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी जैसे आप लिखना चाहो, ये वाला लिख दो या इस तरीके से लिख दो, जो भी आपका लिखने का तरीका है, या इसको ऐसे भी Si3NO3n, या इसको लिख सकते हो SiNO3n, यहां पर -2 लगा दो, -2n, ऐसे भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला इस तरीके से भी दिखा सकते हो, SiN, n हो गया 3, यहाँ 3 3 9 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 -6, वही वाला आ जाएगा। इसी को इस टाइप के फॉर्मूले में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये हो गया, ये जनरल यूनिट हो जाए, बेसिक यूनिट, इसको आप लिख सकते हो बेसिक यूनिट। ये फॉर्मूला बन गया, एक जनरल फॉर्मूला भी बेसिक यूनिट, जिसे हम कह सकते हैं जनरल फॉर्मूला बना दो, इससे बनेगा तो ये सिलिकेट बनेगा, या बेसिक यूनिट, ये जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला बन गया, यही है जनरल फॉर्मूला इसका। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक सिलिकेट। अब भैया क्या करो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा दो, 7 लगा दो, 8 लगा दो, बताने जाओ, बनता जाएगा, बना लोगे, बस ऐसे ही करना है, बस 3 की जगह 4 कर लो, 4 की जगह 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, बढ़ाते जाओ, बढ़ती जाएगी। फॉर्मूला यही रहेगा SiO3 -2 का, इसी से बनाते चले जाओ। अब मैंने 3 का बनाया, 4 का आप बना लो, 5 का बना लो, बनाओ, तो मैंने बना दिया है, आप भी बना सकते हो। अब हमारा साइक्लिक सिलिकेट के बाद हो जाएगा चेन सिलिकेट, ओपन चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट में भी 3 था ना, तो हमने 3 का दिखाया था, तो 3 का तो चेन भी बन सकती है, 3 की साइक्लिक बनी थी तो 3 की चेन नहीं बन सकती, बन सकती है। जैसे देखो हमने क्या किया कि ये चेन अगर हम बनाए तो चेन की कंडीशन में कैसे भैया, देखो एक सिलिकॉन का हमने दिखाया O,
OH, यहां पर दिखा दो OH, इधर दिखा दो OH, अगले वाले का दिखा दो जी OH, यहां पर हो जाएगा। दूसरा वाला सिलिकेट दिखाओ, दूसरे वाले सिलिकेट का हमारा हो जाएगा। हाँ चलिए, दूसरे वाले सिलिकेट के लिए मैं कुछ यहाँ पर इसका ले रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव कंडीशन में दे दूँ ऐसे। इसका हाइड्रोजन है, इसका यहाँ हाइड्रोजन है। एक सिलिकेट मैंने ये दिखाया, दूसरा सैलिसिलिक एसिड को हमने ये दिखा दिया, 1 2 3, और इसके साथ में यहाँ पर एक है 4, 1 2 3 4। देखो भाई, एक का मैंने थोड़ा ऐसे लिया, एक का हमने फेस इधर कर दिया है, बस इतना सा है और क्या। अब अगले वाले का फिर से मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसका चेहरा। अगले वाले को हमने यहाँ पर दिखा दिया और इसका OH इधर कर दिया, और इनके भाई साहब का OH इधर कर दिया, इनके हाइड्रोजन को यहीं रख दिया, इनको हमने OH दिखा दिया। कुछ मिलाकर हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छे से देने के लिए किया। हमने एक सैलिसिक एसिड ये दिया, एक सैलिसिक एसिड की ये स्ट्रक्चर दी, एक सैलिसिक एसिड स्ट्रक्चर ये लिख दी, 3 लिख दिया, थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न अच्छा दिखने के लिए। अब देखना क्या है कि इनको जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे तो एक HOH ये निकालो, वाटर, एक H और OH निकालो, वाटर, पॉलीमर बन रहेंगे इस तरीके से। तो टाइप ऑफ सिलिकेट में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है भैया हमारा चेन सिलिकेट। पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने साइक्लिक सिलिकेट लिखा था या नहीं। तो इससे पहले वाला हमारा वो जो था वो चेन सिलिकेट था, अब हमारा है वो साइक्लिक सिलिकेट था। अब 3 ही का चेन भी बना सकते हो, चेन में 2 में था तो पायरो बोले थे, अब इसको साइक्लिक चेन में कह सकते हो। चलिए जी, ये हो गया, इनको जोड़ दो। जोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है, इनको ऐसे दिखाओ ये, और इन भाई साहब को ऐसे दिखाओ ये, इन भाई साहब को ऐसे दिखाओ ये। अब इनको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब हो गया हमारा, यहाँ पर हम देखें ये है OH, OH, ये हाइड्रोजन रहेंगे ही साहब यहाँ पर, इनसे अब ऑक्सीजन लगे हैं। अब इन ऑक्सीजन भाई साहब को और इनके बीच में जोड़ना है ना, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, और ये बीच में ऑक्सीजन भाई साहब हैं, तो इनको ऑक्सीजन को मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है। ये जोड़ रहे हैं, नहीं ना 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 ना, ना, इनको थोड़ा ऊपर ही दिखाओ, अच्छा तब बनेगा। ये भाई साहब यहाँ पर हैं, और इनको हमने ये वाले सिलिकॉन से जोड़ दिया, ये इनको ऐसे जोड़ दिया इन्होंने। यहाँ से OH है, इनका हाइड्रोजन भाई साहब का अपने साथ ही है, और ये अब इधर गए। जब ये इधर जा रहे हैं तो इधर जाएंगे, ये वाले को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जुड़ गया भाई साहब हमारा, ये आ गए सिलिकॉन साहब, ये ऑक्सीजन हो गए, ये वाले बीच वाले ऑक्सीजन हो गए, ये वाले, और इन्होंने किनको जोड़ दिया, इन्होंने हमारा जो है इनको जोड़ दिया, नीचे आ रहा था एक नीचे, तो इसी के सीधे में कर दो, ये यहाँ पर इस सिलिका को जोड़ दिया, और ये हो गया इसका OH, और यहाँ पर ये OH, इस टाइप से जोड़ दिया। मतलब ये वाला हमारा जो था, ये वाला यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन हट रहा है, तो एक ऑक्सीजन के बाद ये आ गया, और एक ये आ गया, तीनों जुड़ गए। तीनों जुड़ने का मतलब हो गया, थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर हो गई होगी कैसे मैंने जोड़ा इनको, इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, इनको जोड़ दिया तो इनकी एक डिजाइन दे दो, ये दो, और यहां से इनकी डिजाइन बनेगी 3। ये देखो इस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। तो अब क्या करना है,
इस चेन को आगे बढ़ाना है, तो इसमें से किसी एक को तो जुड़ना होगा आगे। तो यहां से क्या करो कि ये वाले पर एक बॉन्ड ऐसे फ्री दिखा दोगे, और इधर से जोड़ने के लिए सपोज दैट हमने इधर से ऑक्सीजन वाले का एक बॉन्ड फ्री दिखा दिया। इधर से ये जुड़ेंगे भाई साहब, इधर से ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो इन वाले का बॉन्डिंग की कंडीशन इधर से दिखा दो कि ये ऊपर की साइड में बॉन्ड बना के अपना ब्रांच जाएंगे, और इन साहब को दिखा दो कि नीचे की साइड में लेते हुए इस तरीके से बॉन्ड जाएंगे। मतलब जब इसको आप चेन में दिखाना शुरू करोगे तो एक कम से कम इसका एक फ्री दिखाओगे, एक इधर से इसका फ्री दिखाओगे। अब जो कि सिलिकेट करना है, तो यहां पर तो बॉन्डिंग होगी तो चार्ज यहां आएगा नहीं। इसका हाइड्रोजन हटाओगे, इसका हाइड्रोजन हटाओगे, इसका हाइड्रोजन हटाओगे, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, और इसके ऊपर का यहाँ का हाइड्रोजन जो था वो वाला हाइड्रोजन हटेगा। तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ का निगेटिव चार्ज, इस जगह पर निगेटिव चार्ज नहीं, ये तो ज्वाइन करने वाला ऑक्सीजन है इसके पास, तो ये तो ऑक्सीजन है जिसपे डॉट लगा हुआ अंदर, ये वाले पर निगेटिव चार्ज आएगा। ये ज्वाइन करने में लगा है, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पर बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो इनका चार्ज नहीं माना जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए अब कितने पर नेगेटिव चार्ज आएगा जी, ये वाले पर नेगेटिव आएगा। एक को मैंने, ये वाले को मैंने बॉन्डिंग में दे दिया, तो ये वाले का नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नहीं है, इसका एच हटेगा, तो सर जी यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला बॉन्डिंग में जा रहा है तो इसका भी चार्ज नहीं होगा। अब इनमें क्या हो गया, चेन सिलिकेट हो। इसकी भी एक छोटी यूनिट बनाओ। इसकी एक छोटी यूनिट बनाने का मतलब हो गया कि आप इसको इस तरीके से डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, तो एक ये ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग में जाएगा, ये वाले किसी अगले वाले ऑक्सीजन से बॉन्डिंग में कटेगा। देखना ध्यान से, ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना भी है। ये देखो इस टाइप से कटेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग होगी ऐसे। एक छोटी यूनिट ढूंढने की कोशिश करो, ये वाला ऑक्सीजन इसी के साथ होगा, ये वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट में जा रहा है तो हाफ तो दूसरे वाली यूनिट के साथ इधर जुड़ेगा, हाफ इस वाले के साथ में रह जाएगा। ये इस वाले का हाफ इधर है, हाफ अगले वाली यूनिट के साथ जाएगा, ये दोनों इसी के साथ में होंगे। यहाँ हाफ इधर होगा, हाफ इधर इस वाले के साथ जाएगा। इस वाले में बॉन्डिंग चूंकि हो रही तो यहाँ से इस टाइप से इसका बॉन्डिंग हो रही। इसमें देखना, इसका मैं ब्रेकिंग दिखाऊंगा तो ये कुछ इस टाइप से चलेगा, मतलब हाफ इसका इधर होगा, हाफ इसका उस साइड में जाएगा, ये पूरा आएगा इसके अंदर। तो अब इनकी अब यूनिट हम यहाँ पर देखें तो इनकी एक बेसिक यूनिट बना के देखो। एक सिलिकॉन आ रहा है, दो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, एक, दो, और आधा इधर आधा इधर, तो तीन। इसका मतलब यहां पर भी आया SiO3 -2, दो पर माइनस चार्ज आ रहा केवल। तो बेसिक यूनिट यहां से यहां तक, इसकी बेसिक यूनिट बनाना आपको आना चाहिए। ये हो गया बेसिक यूनिट यहां तक इस टाइप से। तो SiO3 -2 यहां पर बन रहा है। SiO3 टाइप की बहुत सारी इस तरीके से यूनिट जुड़ती जाएंगी। एक यूनिट ये बनेगा, एक यूनिट ये बनेगा, अगली यूनिट यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको, हमारा ये गड़बड़ बन रहा है तो इसको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ ऑक्सीजन है, ये इधर जाएगा। अब आप दिखा सकते हो इसकी बेसिक यूनिट यहाँ से